आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। गिरते थे, टूट के, है ना, हेयर फॉल होते थे और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उड़ चुका है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। एक दो जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले आए, सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको। मेरा नाम आमिर है, मेरी एज 31 ईयर का है और मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग स्टार्ट होते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल समथिंग 4 साल पहले तो ये बाल वगैरह था मेरे सर पे, अभी तो उड़ रहा है सब। जब शुरू में हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो घर में मॉम डैड ने मतलब बोला कि तेल वगैरह यूज करो। किसी ने बोला नारियल का तेल यूज करो, किसी ने बोला सरसों का तेल यूज करो। बहुत से मेडिसिन भी खाई अलग अलग तरह के, सेटिस्फाई नहीं हुआ मन को। गिरते जा रहा था। बालों में कंघी करो, उसमें देखो तो बाल दिख रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहाने जाओ तो उसमें गिर रहा था। बाथरूम वगैरह में देखो तो बाल ही बाल दिख रहा है। अपना हेयर फॉल इतना बढ़ गया। उसके बाद में एक तेल जल्दी जल्दी वायरल हुआ नेट पे, उसको यूज किया हमने तो ये पूरा पहले शुरू में यहाँ का गया मेरा बाल, यहाँ तक नहीं था और सब ठीक था। जैसे यहाँ पीछे का घना है ना, सब ठीक था। रोज जैसे 2-4 बाल गिरते थे टूट के, है ना, हेयर फॉल होते थे और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उड़ चुका है। मार्केट में जितने भी ऑयल चल रहे हैं, जितने भी हमने सब यूज किए। कभी 1 महीने यूज किए, उसको बहा दिए। किसी ने बोला वो कंपनी का बढ़िया, ठीक है मंगा दो, ऑनलाइन देख के मंगाया, वो भी फ्लॉप, उससे भी बाल झड़ने लगे। फिर किसी ने बोला ये खा लो, उसको भी खा के मार्केट में देखें, ये टैबलेट ले लो, वो टैबलेट ले लो। मार्केट की जितना भी तेल है ना, यहाँ का भी, हमारे नेपाल का भी, हिंदुस्तान का जितना भी ब्रांड है तेल का, हम सब यूज कर चुके हैं। और नेपाल का भी हमारे मैक्सिमम सारे यूज कर चुके हैं, है ना। हमारे नेपाल का भी ब्रांड बढ़िया आता है, पर सक्सेस नहीं हुआ कुछ भी। हर चीज करके देख चुके बालों में, पर वही रोज का झड़ना, हेयरफॉल होना बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर कैंसिल ही कर देते थे अपने बालों की वजह से, है ना, कि बाल सही नहीं है ना, तो पूरा कपड़े का लुक बेकार हो जाता था। तो बहुत से कि पार्टी का कैंसिल कर देते थे और दोस्त लोगों के साथ घूमना। और 3 साल से 4 साल से हमने इतना महंगा मोबाइल रखा है, इतना महंगा मोबाइल यूज किए, पर फोटो एक भी नहीं क्लिक कराते थे। वो अपना फेस, अपना लुक जो होता है ना, वो बालों में दिखता ही नहीं था, फेस पे आता ही नहीं था। तो अब मोबाइल भी बेकार, महंगा रखना, कैमरा का काम ही नहीं है ना। तो अब मार्केट में शर्म लगता था, अब लोगों के सामने जाना, ये क्या हुआ वो क्या आदमी बोलते थे। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। पार्टी भी 2 साल से तो हम किसी पार्टी में नहीं गए, न किसी के रिलेटिव में, है ना, न किसी के घर पे, मामा के घर, नानी के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम, बाल की वजह से। 1-2 कंपनी और समझ में आया, फिर लास्ट में हमको यूनिवर्सिटी का विश्वास हुआ कि इसी में कराओ, 100% ठीक रहेगा। क्योंकि लोग से सुने भी हैं और 1-2 लोग करा के भी गए हैं, है ना, हमारे ही गांव से, नेपाल से, तो बढ़िया था। तो इसीलिए हम भी आए हैं। हम 3 महीने हुए, 1 लोग करा के गए हैं यहीं से, तो उनका रिस्पांस बढ़िया था, अब इसलिए हम भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। फिर हमने फोटो भेजा, उसके बाद वहां से रिप्लाई किया कि आपका बाल में 35 से 4,000 ग्राफ्ट लगेंगे। और कंफर्म भी कर दिया था कि आप यहाँ की यूनिवर्सिटी टीम आई है, आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका बाल देखा जाएगा। फोटो में ऐसे बाल देख नहीं सकते ना, कि कितना लग जाएगा कितना, हम भी वो नहीं थे। रात भर परेशान रहते थे कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम बता दे, उसी के हिसाब से अमाउंट जमा करे, उसी के हिसाब से हो।
फिर हमने क्यूएसटी टीम से वो किया, 3500 4000 तक बताया। उसके बाद हमने बोला ठीक है, हम वहीं क्यूएसटी टीम का ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम क्यूएसटी टीम ऑफिस आए और हमारी ब्लड सैंपल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ब्लड सैंपल है, ये कुछ चेक किया है, हमें पता नहीं है, ये सुई लगा के चेक किया, अब हो चुका है। अब प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रिम प्रोसेस होने जा रहा है, पूरा ट्रिम किया जाएगा। उसके बाद हेयर लाइन वगैरह बनाया जाएगा। बनाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वगैरह कैसे होते। अभी मैं ओटी जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और सर्जरी होने वाली है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करेंगे। 4500 बाल, 4000 5000 बाल है ना, उसको ट्रांसप्लांट कराना। बहुत से वीडियो वगैरह देखे हैं कि कोई बोल रहा है कि मतलब ये दर्द होता है, पेन होता है। अब देखे कैसा गुड फील हो रहा है। इतना गुड फील भी नहीं हो रहा है, थोड़ा नर्वस है अंदर से। अब देखते हैं होता है क्या। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मेरे मॉर्निंग में सर्जरी था, वही 7:15 में आए थे। सर्जरी स्टार्ट कम से कम 8 बजे से हुआ है। एनेस्थेसी करने के बाद आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको कुछ लगा के सही कर दिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहा। 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे 8.5 घंटे का सर्जरी रहता है। सर्जरी में 2 होते हैं, एक अपना डोनर एरिया होता है, एक लगाने वाला एरिया होता है। डोनर एरिया से निकालते हैं, लगाने वाले एरिया में लगा देते हैं। बस यही प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस। इतना भयंकर भी नहीं है कि इतना डरने वाली बात हो, चीड़ फाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा तब मच्छर भी काटता है तो दर्द होता है ना। शुरू में 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक सुई लगाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हम 8 घंटे के टाइम से गुजर रहे हैं। पूरा हमारा देख लीजिए खुद, डोनर एरिया ये है और ये है हमने जो सर्जरी कराई, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। और हमने क्यूएसटी इसलिए चूज किया कि सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, सेम टाइम में लगाया भी जाता है। हमने बहुत से वीडियो देखा था ना, तो ग्राफ पहले निकालते हैं, फिर गिनते हैं, टोटल ग्राफ निकाल लेते हैं डोनर एरिया से, फिर वेट कराते हैं, वेट कराने के बाद लगाते हैं। हमने वीडियो 6 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। फिर हमको क्यूएसटी का पता चला कि ये ऐसा काम नहीं करता है, ये तो तुरंत वाला काम होता है, इधर निकालो इधर लगा दो। ये बेस्ट रहता है और सबको बेस्ट रहेगा। जिसको भी कराना हो आ जाइए कोई क्यूएसटी। अब बिग लगाना छोड़ दे, बिग से प्रॉब्लम भी आता है ना। आज धुलो कल धुलो, कब का बिग रखा रहता है ना उसको धुलना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, सब केमिकल के बेसिस से होता है, उससे नुकसान भी जाता है ना। तो अब जितने भाई हैं सब क्यूएसटी को ट्राई करिए। क्यूएसटी से एक बार बात करिए, उससे बात करने के बाद वो बताएगा खुद आपको। क्वेश्चन बात करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। हमारे घर में 2 ब्रदर है ना, उनका भी नहीं गया। उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हाली करा लें, और हम घर जाके उनको भी भेजने वाले हैं। एक भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, दूसरे भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, हमसे बड़े हैं। अब हमको भेजा था नेपाल से इसलिए कि तुम पहले करा लो, उसके बाद कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद अब आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, अपने बालों का अपडेट देते रहेंगे। आप भी देखिएगा कैसा होता है कैसा ना होता। हमको तो दिल से बोल रहे हैं यहाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हमने इतने दिन से वीडियो भी देखा, दिल्ली भी घूम के चले आए, पर ऐसा नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है।
जैसे पहले मैं ओटीटी से बाहर आया वैसे मिरर देखा तो हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि जैसे जो अकॉर्डिंग हमने बोला था वो अकॉर्डिंग कर दिया मैम ने, यहाँ का डॉक्टर ने। फेस फेस के अनुसार यहाँ सब किया जाता है, हेयर लाइंस वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह जितना भी है फेस अनुसार होता है। जो आपके ऊपर कौन सा फेस से मैच करेगा वो अनुसार करते हैं। और जैसे मेरे पहले था ना, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हम मिरर 2-2 हफ्ते हो जाते थे, मिरर ही नहीं देखते थे हम, क्योंकि काम ही नहीं था। मिरर में फेस देखने से बाल को टेंशन हो जाता है कि बाल खत्म हो गए, अब शादी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले आए, सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको, इतना परेशान थे, हमको गुड फील हो रहा है। अब धीरे धीरे हो जाएगा, 9 महीने का और टाइम है, उसके बाद आपको सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप लोगों का भी है तो आइए, क्यूएसटी को ट्राई करिए, मैसेज करिए, यहाँ हैं आपको सजेस्ट करने वाले कि क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है। आप नया सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अगर दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, हम लखनऊ भी गए थे तो हमको बोला था 50,000 में कर देंगे, पर हमने कहा नहीं। एक बात है कि अगर आपने सस्ते के चक्कर में पड़ा, सस्ते के चक्कर में करा लिया तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा चाहेंगे कि बढ़िया वाला करा ले तो डोनर एरिया सब खत्म हो जाएगा, आप दोबारा करा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्यूएसटी को चूज करिए। अभी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा है और एकदम गुड रहा है ना। जो भी कल तक या आगे तक जो भी होगा आपको हम शेयर करते रहेंगे, आप बने रहिएगा। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। हेयरलाइन का रिसीड हो जाना और आपके फ्रंटल लुक का खो जाना, क्या आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसे कमेंट्स सुनते हैं? और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज आईने में खुद को देखकर परेशान होते हैं? अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जो आपके पूरे लुक को और सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है। अगर आप भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक बोल्ड डिसीजन ने पेशेंट की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, जिसमें उन्हें मिला न्यू अपीयरेंस, न्यू आइडेंटिटी और उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस। स्टे ट्यून्ड टू विटनेस दिस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। साथ ही फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। थैंकफुल उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लुक्स को बदलकर कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करें। अब इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स बनाई। उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने विशेष रूप से सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे हेयरलाइन का लुक बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया, जिससे एक फुलर और वॉल्यूमिनस इफेक्ट मिल सके। इस पूरे केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए।
ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज ओवर हो चुका था, हेयरलाइन फ्रेम हो गई थी, फ्रंटल में भी ग्रोथ विजिबल थी, नेटिव हेयर्स परफेक्टली ग्रो हो गए थे। एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयरलाइन अब परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। इसके साथ ही जैसे जैसे PRP सेशंस के महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी बेहतर होते जा रहे थे। हेयर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डेंस दिखने लगे थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अगर हम पेशेंट के 7 महीने के परिणामों को उनकी पहले की स्थिति से तुलना करें तो परिवर्तन वास्तव में अद्वितीय है। अब पूरी स्कैल्प पर वॉल्यूम और टेक्सचर पहले से कहीं बेहतर है और ये शानदार रिजल्ट्स सिर्फ इम्प्लांटेशन से नहीं बल्कि रेगुलर PRP सेशंस, सही मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर के साइंटिफिकली डिजाइंड केयर प्लान की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। सबसे जरूरी बात, हमारे पेशेंट ने इस पूरे प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ फॉलो किया, जो किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब सवाल उठता है, PRP आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, फॉलिकल्स को न्यूरिश करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्थियर बनाती है। क्या हर किसी के लिए ट्रांसप्लांट संभव है? नहीं, हर केस अलग होता है। इसीलिए पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन जरूरी है ताकि आपके डोनर एरिया और बॉल्डनेस पैटर्न के हिसाब से सही गाइडेंस दी जा सके। हेयरलाइन ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए? जब आपकी हेयरलाइन विजिबली पीछे जा रही हो और थिनिंग नोटिसेबल हो। अर्ली इंटरवेंशन से बेटर और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयरलाइन का पीछे जाना सिर्फ आपके लुक्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है, लेकिन साइंटिफिक प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड डिजाइन और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन से आप अपने लुक्स और सेल्फ एस्टीम दोनों वापस पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सही डिसीजन लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। अब बारी आपकी है, क्या आप तैयार हैं अपने नए लुक और नए कॉन्फिडेंस के लिए? Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.